दोस्तों, जैसा कि आपने ठीक पढ़ा है थंबनेल में कि बिना कोचिंग के बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आप 80 से 100 या 100 अंक तक ला सकते हैं, 110 अंक तक ला सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। पर इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। क्या आपको भी लगता है कि आप बिना कोचिंग के 110 अंक या 100 अंक तक बिहार शिक्षक भर्ती में लाए जा सकते हैं? तो 100% लाए जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर बिहार ने एक बात बहुत क्लियर कट की है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर होगी वो एनसीईआरटी लेवल की होगी और एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे या एनसीईआरटी आधारित ही पेपर आपका तैयार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको देखना जाए तो यहाँ आपको बड़े बड़े 7 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिलती है और अदर बुक में भी देखने को मिलती है। इसे आप तैयार कैसे करेंगे, ये बात हम लोग आज देखते हैं। प्यारे मित्रों, देखिए सबसे पहले तो आपको ना यहाँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, जो एनसीईआरटी है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। मान लेते हैं हम लोग आज अभी बात कर रहे हैं पीआरटी पेपर की, जो है 1 to 5th के लिए, है ना। 1 to 5th के लिए पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए एनसीईआरटी अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो मैं कहता हूँ कि 6 की पढ़िए, 7th की पढ़िए, 8th की पढ़िए और आपके पास अगर टाइम बच रहा है ना तो 9th 10th की पढ़ लीजिए। तो आप 100% पक्के हो चुके हैं कि आपका भाई यहाँ से नंबर जा ही नहीं सकता। अब देखिए ये जो एनसीईआरटी है कहाँ कहाँ आपकी हेल्प करने वाली है। देखिए सबसे पहली बात तो इन सभी चीज़ों की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। साइंस की एनसीईआरटी आपके पास होगी। इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है साइंस कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पढ़िए साइंस की, इससे ही कवर हो जाएगा 100%। साथ साथ में एक बात और कहूंगा, जब एनसीईआरटी आप पढ़ें तो उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई होती है ना, वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोग जरूर करें। वो इंटरनेट में उपलब्ध होता है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो डेफिनेटली आप और अच्छे तरीके से तैयार होंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान की भी यही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसका भी आपको एक्सरसाइज करना है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे सर भूगोल तो इससे तैयार हो जाएगा। 100% अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखिए इससे कितना फायदा हो रहा है। इससे आपका साइंस तैयार हो जाएगा, इससे आपका सामाजिक विज्ञान तैयार हो जाएगा, इससे आपका भूगोल तैयार हो जाएगा, इसी से आपका पर्यावरण भी हो जाएगा और इसी से आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी तैयार हो जाएंगे। जानते हो कैसे? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, वो है 1957 से, सॉरी 1857 से है, 1847 से लेकर 1947 तक है। और ये सारे आंदोलन मेंशन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा 6, 7, 8, 9, 10 के बुक में ये सारा कुछ आपको मिलेगा। उससे अच्छा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कोई बता ही नहीं सकता। ये चीजें बहुत क्लियर है। देखिए एक बहुत बड़ा पार्ट जो है एनसीईआरटी कवर अप कर रही है। आपको मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे नंबर सही में लाना चाहते हैं, सीरियस है स्टडी के अबाउट्स में, तो ही ये वीडियो देखिए आप। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्यारे मित्रों ये चीजें आपको समझ में आ गई कि एनसीईआरटी से कितना कवर अप हो रहा है। ये चीजें क्लियर है। अब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर आपकी समान जागरूकता के ऊपर। देखिए समान जागरूकता जो है ये एनसीईआरटी से कवर नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी से कवर नहीं होगी। इसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक, पढ़ना पड़ेगा आपको बिहार का जीके। क्या पढ़ना पड़ेगा? बिहार का जीके पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको ना बिहार से संबंधित जो भी तथ्य आते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। मतलब बिहार में क्या योगदान रहा है राष्ट्रीय आंदोलनों में, या बिहार में कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं, कहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें आपको समान जागरूकता में पूछी जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे हम करते हैं कि भैया यहाँ पे ना 6 मंथ का कम से कम करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप इसके लिए आपको ना वार्षिक करंट अफेयर्स की बुक खरीदनी पड़ेगी, या आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 6 मंथ वाला करंट अफेयर्स का बुक। तो देखिए ये करंट अफेयर्स के बुक का जो राइटर है वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स जो होते हैं वो केवल और केवल सभी के सेम होते हैं। इनमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स है जो तुरंत ये तत्कालिक घटनाएं हैं उसे आप करंट अफेयर्स कहते हैं। तो आपको कोई ऐसी बुक खरीदनी होगी जिसमें कम से कम 6 मंथ के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएं और बिहार का एक जीके आपको मिल जाए। देखिए ये चीजें हम सुबह 11 बजे क्लास कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है सुबह 11 बजे प्यारे मित्रों, और ये बिल्कुल फ्री रहने वाली है। उसमें आपको ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, समान जागरूकता से लेके करंट अफेयर से लेके हर चीज। ये चीजें क्लियर हो गई। आगे हम चलें तो आप ये सोच रहे होंगे सर अब प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे। देखिए प्राथमिक गणित भी एनसीईआरटी से कंप्लीट की जा सकती है, पर मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग करें, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से प्राथमिक गणित कंप्लीट करने जाएंगे तो बहुत लंबा
काम आ जाएगा और आपके बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए आप प्राथमिक गणित एनसीईआरटी से बिल्कुल ना पढ़ें और मानसिक क्षमता भी एनसीईआरटी से ना पढ़ें। अगर आप इनके लिए कोई बुक खरीदना चाहते हैं या आपने इससे पूर्व में कोई बुक खरीदी थी जैसे सीटीईटी परीक्षाओं के लिए, यूपी टीईटी, सुपर टीईटी या बिहार टीईटी के लिए अगर आपने कुछ बुक खरीदी हुई है और उसमें अगर गणित दी हुई है तो वो गणित सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस एग्जाम की जो गणित के टॉपिक्स है इसके बारे में मैं जब बात करूंगा आप भी कहोगे कि सर ये सफिशियंट है। देखिए, मानसिक क्षमता परीक्षण की आप एक बुक ले सकते हैं, कोई भी राइटर की ले लीजिए आप, जिसमें अच्छा एक्सप्लेनेशन हो। जैसे आप लूसेंट की भी ले सकते हैं, जैसे आप सुमित्रा की भी ले सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो आपको अच्छे लगे आप ले सकते हैं। आप यूथ कंपटीशन की बुक के साथ भी मानसिक परीक्षण के लिए जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, अच्छी बुक बनाता है यूथ भी। और यहाँ अगर हम लोग देखें प्यारे मित्रों, मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि फ्री लाइव क्लास चलेगी हमारे यूट्यूब चैनल में, और कितने बजे चलेगी? सुबह 11 बजे चलेगी। किसके लिए चलेगी? बिहार वाले बच्चों के लिए चलेगी। अब देखिए प्यारे मित्रों, अगर आप देखेंगे इस सिलेबस को तो देखिए गणित में क्या है। गणित में ज्यामितियां हैं जो हर में रहता है, आकार स्थान की समझ है, संख्या प्रणाली हर एग्जाम में होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव वाले, सरलीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारिता, औसत, समय एवं कार्य, समय, दूरी, सारणी और मेंसुरेशन। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं आते हैं। आपने कोई एसएससी का एग्जाम भरा हो या कोई भी एग्जाम भरा हो उसमें मैथमेटिक्स आती है तो डेफिनेटली यही टॉपिक रहते हैं मैथमेटिक्स के, तो आप किसी भी बुक से ही पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं इसे। तो ये तो था मैथमेटिक्स का। आगे हम जाकर बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो देखिए रीजनिंग के मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आएंगे। ऐसी उम्मीद है कि लगभग 10 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। कितने नंबर की पूछी जाएगी? 10 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो ये 10 नंबर की जो रीजनिंग होगी मैं आपको बता दूं, इसमें आ सकता है वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, सदृश परीक्षण आ सकता है, वर्णमाला आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, दिशा वाले प्रश्न, रिश्तेदारी वाले प्रश्न आ सकते हैं इसमें। और अगर आप यहाँ पे आगे जाकर देखते हैं तो भिन्न आकृतियों वाले 4 आकृति दी हुई होती है, उनमें से अलग आकृति आपको फाइंड करनी होती है। समान आकृति के क्वेश्चन आ सकते हैं, शेप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, श्रृंखलाओं वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता है। दर्पण मतलब मिरर इमेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, कागज को मोड़ने वाले आकृति या छुपी हुई आकृति को निकालने के लिए प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मैं कहूँगा। अगर आप सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार का क्या योगदान रहा है इसमें, उदारवादी युग, उग्रवादी युद्ध के युगों के बारे में भी इसमें एनसीईआरटी में दिया है, गांधी युग के बारे में भी दिया है, और बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप ये तरीके को फॉलो करिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा मार्केट की पुस्तकों के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो क्या है, वो पुस्तकें केवल आपको ना प्रिंट करके दे दी गई है, उसका कवर चेंज करके उसका नाम बदल के, बाकी पुस्तक वही है। दूसरे एग्जाम की जो बीपीएससी में जो आईएएस लेवल के एग्जाम होते हैं उसकी बुक ही आपको प्रिंट करके दी जा रही है, और उसमें केवल लेवल लगा दिया गया है बिहार शिक्षक भर्ती का। मैंने खुद सारी बुकें देखी हुई है, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है, तो मैंने ये देखा है कि इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली उस बुक में लेवल चिपका के आपको दिया दिया जा रहा है। क्योंकि इतनी जल्दी बताइए बुक कैसे तैयार हो सकती है? एक दिन सिलेबस आया, दूसरे दिन इन्होंने बुक पब्लिश कर दी, तो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो आप लोगों का जो भी कमेंट में सवाल हो आप मुझे बताइएगा। हालांकि देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और ये फ्री पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दी जा चुकी है। अगर आप देखेंगे तो फ्री पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है बिहार के बारे में, तो वो भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशन फॉर यू के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और बिहार का ये वाला पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। तो आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप सभी लोग जो है ये इसको फॉलो करिए। मुख्यतः यहाँ पे एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स को दीजिए, करंट अफेयर्स को दीजिए, रीजनिंग को दीजिए, गणित को दीजिए, और कहीं ना कहीं बिहार जीके को दीजिए। बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ये मानकर चलिए। आप तमाम बच्चों का यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।